नेक्स्ट थ्योरम देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन पर डिपेंड है. दिस थ्योरम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस. If sigma 1, sigma 2 and sigma 3 all are different principal stresses, then Ni1, Ni2 and Ni3 are mutually perpendicular to each other. Perpendicular means orthogonal to each other. Perpendicular और orthogonal एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो क्या प्रूव करना है कि Ni1, Ni2 एंड Ni3 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, कि ये तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है. जैसे A इज ऑर्थोगोनल टू B, देन A डॉट B इक्वल टू 0. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. देन A इज परपेंडिकुलर टू B, देन A डॉट B इक्वल टू 0. सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 सभी जानते हो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये प्रिंसिपल डायरेक्शंस है. ठीक है, एंड सिग्मा आई जे be the component of stress tensor, component of stress tensor. Sigma I be the stress vector. ठीक है, तो ये क्लियर होने चाहिए. सिग्मा आई जे जो है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर और सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर. तब ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे. इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये. ठीक है, देन स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई रिलेटेड टू सिग्मा आई जे सच दैट सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे. सिग्मा आई, अब लेट सिग्मा बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा आई एंड एन आई बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई. देन एन आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन सिग्मा. ठीक है, कल भी बताया था, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू एन आई. यहाँ पर सिग्मा क्या कहलाता है, वेयर सिग्मा इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा तभी तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज फाइंड आउट होंगे. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ से सिग्मा आई की वैल्यू आ गई अपनी सिग्मा इंटू एन आई. सिग्मा आई ये है और यहाँ से सिग्मा आई इक्वल टू ये. तो इन दोनों इक्वेशन से इसको फर्स्ट ले लेना, इसको सेकंड ले लेना. तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एन आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे. अब 3 डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस Ni1, Ni2 एंड Ni3. इनके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो है वो 3 फॉर्म्स में फाइंड आउट हो जाएगी. क्यों, तो यहाँ इस इक्वेशन, ये अब अपनी थर्ड इक्वेशन ले लो इसको, और इनके अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस जो है वो डेराइव करोगे यहाँ से. तो 3 इक्वेशंस किस तरह से हो जाएंगी, सिग्मा 1 Ni1 ये एज इट इज रखो और Nj1. ठीक है, बिकॉज सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस आर टेकन is in the form sigma 1, sigma 2, sigma 3 and unit normal vector Ni1, Ni2 and Ni3. यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कम उसमें इसको कहोगे प्रिंसिपल डायरेक्शन कहना ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस जो है वो कंसिडर करो यहाँ पे. तो ये तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, सिंपल है. यहाँ पर सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू एन आई इक्वेशन नंबर सेकंड, और इससे ये इक्वेशन आ गई. इक्वेशन थर्ड मार्क कर लो. करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड Ni1, Ni2, Ni3 दिस इक्वेशन गिव्स सिग्मा 1 Ni1 इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे 1, सिग्मा 2 Ni2 इक्वल टू सिग्मा जे आई एन जे 2 and sigma 3 Ni3 equal to sigma ji and j3.
नेक्स्ट इक्वेशंस मार्क करो इनको, थर्ड हो गई, इसको फोर्थ ले लो, इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड इक्वेशन नंबर सिक्स्थ। अब इन थ्री इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करोगे कि ni1, ni2 एंड ni3 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट ये दोनों इक्वेशंस ले लो, ठीक है। ni1 है तो इसको तो मल्टीप्लाई करो ni2 से, इक्वेशन फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे ni2 से और इसको ni1 से। नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाई ni2 एंड इक्वेशन फिफ्थ बाई ni1 एंड देन सब्ट्रैक्ट टू बोथ इक्वेशंस, वी गेट, ये है सिंपल, इस तरह से ले लो। नाउ इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाई ni2 एंड इक्वेशन फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई ni1 और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इधर तो देखो ni1 ni2 कॉमन आ जाएगा, क्यों, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और लेफ्ट हैंड साइड में ni1 ni2 कॉमन हो गया। इधर से देखो क्या क्या टर्म्स आएंगी, सिग्मा ji nj1 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ni2 से और सिग्मा ji कॉमन ले लो, nj2 ni1, ठीक है। अब देखो ये दो स्टेप हैं, फर्स्ट टर्म ये है और ये है, ठीक है, सेकंड टर्म। तो इन दोनों में से एक टर्म में आई और जे को इंटरचेंज कर लो, आई को जे से और जे को आई से चेंज कर दो, एक स्टेप में करना है। तो देखो इसमें सिग्मा आई जे में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इधर सिग्मा जे आई, तो सिग्मा आई जे इक्वल टू सिग्मा जे आई, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जे को आई से चेंज करोगे तो ni1 nj2, ठीक है, सेम हो जाएंगी दोनों टर्म्स। यदि इस टर्म में चेंज करोगे आई एंड जे को तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी मीन्स इसकी राइट हैंड साइड जो है वो अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधे जीरो कर दें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, राइट हैंड साइड जीरो हो गया और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू दिस टर्म इक्वल टू जीरो। अब ये टू टर्म्स हैं तो वही या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इट इम्प्लाइज ni1 ni2 इक्वल टू जीरो। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये जीरो हो सकता है क्या, देखो ये यदि जीरो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल टू जीरो, देन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, जबकि थ्योरम में क्या दिया हुआ है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 ऑल आर डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हैं, कुछ ये दिया हुआ है सबसे, डिफरेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेज, ठीक है, मीन्स ये तीनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी दो इक्वल नहीं है इनमें से। तो यहाँ से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है इतने से, इसी से सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। अब ये इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से ni1 इज ऑर्थोगोनल टू ni2, ऑर्थोगोनल का हो या परपेंडिकुलर का हो एक ही बात है, ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से सिमिलरली अब जैसे ये दोनों इक्वेशंस ली थी, इसमें इसको ni2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको ni1 से, इसी तरह से नेक्स्ट ये दोनों इक्वेशन ले लो, इसको ni3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको ni2 से मल्टीप्लाई कर लो, देन वी गेट ni2 इज परपेंडिकुलर टू ni3, क्लियर है।
इन दोनों इक्वेशंस को लोगे, इसको फोर्थ और सिक्स्थ को, इसको Ni3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको Ni1 से, तो देन वी गेट Ni1 इज परपेंडिकुलर टू Ni3।